नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बयानबाजी और व्यवहार के बीच का अंतर कोई नई बात नहीं है, परंतु अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक कला का रूप दे दिया है। दो खबरें इसका ताजा उदाहरण हैं। एक और ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र बताते हुए भारत अमेरिका संबंधों को असीम संभावनाओं वाला साझेदारी करार देते हैं और व्यापार वार्ताओं के शीघ्र व सफल निष्कर्ष का भरोसा दिलाते हैं। दूसरी ओर वह यूरोपियन यूनियन से आग्रह करते हैं कि वह भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाए ताकि रूस को आर्थिक रूप से पंगु बनाया जा सके। यह विरोधाभास महज शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि ट्रंप की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। दरअसल ट्रंप अमेरिकी मतदाताओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि वह किसी भी कीमत पर रूस को झुकाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका मानना है कि ऊंचे टैरिफों के माध्यम से भारत और चीन को दबाव में लाया जा सकता है ताकि वे रूसी तेल की खरीद कम करें। यह कदम अमेरिकी घरेलू राजनीति में उन्हें एक कड़े राष्ट्रपति के रूप में स्थापित करता है। चुनावी माहौल में यह छवि उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ट्रंप की कूटनीति में विरोधाभास दरअसल उनकी डील मेकिंग शैली का हिस्सा है। वह मित्रवत भाषा बोलकर विश्वास का माहौल रचते हैं और साथ ही दंडात्मक कदमों की धमकी देकर अपने पक्ष को मजबूत करते हैं। भारत को स्वाभाविक साझेदार बताने और 100% टैरिफ की धमकी देने के बीच यही संतुलन दिखाई देता है। उनका लक्ष्य भारत को यह एहसास कराना है कि यदि वह अमेरिकी शर्तों के अनुरूप नहीं चला तो आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। यूरोपियन यूनियन के सामने दुविधा की बात करें तो सवाल यह है कि क्या यूरोपियन यूनियन ट्रंप की सलाह मानकर भारत पर टैरिफ लगाएगा। देखा जाए तो इसका उत्तर लगभग नकारात्मक है। हम आपको बता दें कि यूरोप और भारत इस साल के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते पर पहुंचना चाहते हैं। यूरोप अपने उद्योगों और निवेशकों के लिए भारत जैसा बड़ा और तेजी से बढ़ता बाजार गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकता। दरअसल यूक्रेन युद्ध ने यूरोप को एक सबक दिया है कि एक तरफा निर्भरता खतरनाक है। अब वह एशिया में अपने साझेदारों को संतुलित करना चाहता है। इस दृष्टि से भारत उसके लिए एक महत्वपूर्ण धुरी है। इसके अलावा यूरोपीय नेतृत्व भलीभांति जानता है कि ट्रंप के बयानों में निरंतरता नहीं है। कल जो बहुत अच्छे मित्र हैं वे आज सबसे बड़े प्रतिद्वंदी भी बन सकते हैं। ऐसे में उनकी सलाह पर जल्दबाजी में कदम उठाना यूरोप की अपनी दीर्घकालिक रणनीति के विरुद्ध होगा। देखा जाए तो ट्रंप की राजनीति दोहरे संदेशों पर आधारित है। एक और मधुर वाक्य, दूसरी ओर कठोर धमकियां। यह शैली उन्हें घरेलू राजनीति में लाभ पहुंचाती है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी विश्वसनीयता को संदेहास्पद बना देती है। यूरोपियन यूनियन इस हकीकत से परिचित है। रूस के विरुद्ध उसकी नाराजगी सही है, परंतु भारत के साथ उसके बढ़ते आर्थिक रिश्ते कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसलिए यह मान लेना कठिन है कि यूरोप ट्रंप की सलाह मानकर भारत पर 100% टैरिफ लगाएगा। इसलिए अधिक संभावना यही है कि वह अपनी स्वतंत्र नीति पर कायम रहते हुए भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ेगा। दूसरी ओर भारत के लिए अवसर है कि वह इस परिदृश्य का लाभ उठाए और यूरोप के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूती दे। साथ ही अमेरिका के साथ संवाद बनाए रखते हुए भारत को ट्रंप की दोस्ती और दबाव की राजनीति को एक संतुलित दृष्टिकोण से देखना होगा। प्रधानमंत्री मोदी इस स्थिति को सही तरह से समझ भी रहे हैं। मोदी भलीभांति जानते हैं कि ट्रंप के बयानों में निरंतरता नहीं होती और अक्सर उनका उद्देश्य केवल वार्ता की मेज पर दबाव बनाना होता है। इसलिए मोदी ने ट्रंप के बयानों पर हमेशा भावनात्मक प्रतिक्रिया देने की बजाय धैर्य और संयम की नीति अपनाई है। मोदी की रणनीति यह है कि अमेरिका से रिश्तों को बिगाड़े बिना भारत के दीर्घकालिक आर्थिक और कूटनीतिक हितों की रक्षा की जाए। यही कारण है कि उन्होंने सार्वजनिक मंच से यह संदेश दिया कि भारत अमेरिका वार्ताएं असीम संभावनाओं का मार्ग खोलेंगी और वे जल्द ही सफल निष्कर्ष तक पहुंचेंगी। साथ ही मोदी ने हमेशा ट्रंप के आक्रामक रुख को नजरअंदाज कर भविष्य की साझेदारी पर ध्यान केंद्रित किया है। बहरहाल यह रणनीतिक धैर्य ही मोदी की कूटनीति की सबसे बड़ी ताकत है। वह जानते हैं कि वैश्विक राजनीति में गठबंधनों और साझेदारियों का मूल्य केवल शब्दों से नहीं, बल्कि लंबे समय तक निभाए गए व्यवहार से तय होता है। ट्रंप भले ही दबाव डालें, पर भारत जैसे उभरते बाजार और रणनीतिक साझेदार पर अमेरिका अंततः कठोर कदम उठाने से बचेगा। मोदी की कूटनीति तर्क और संयम से चाल चलती है और यही नीति भारत को आने वाले समय में अधिक मजबूत स्थिति में खड़ा करेगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।